नाज़रीन वेलकम बैक। भुट्टो साहब की बरसी के हवाले से आज का हम प्रोग्राम कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के एक सफर पे, सियासी सफर पे हम बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो उनकी इस्लाहात थी, उनके जो इकदामात थे, उस हवाले से भी हमने जिक्र किया और कुछ कंपैरिजन हुआ प्रोग्राम की दो पार्ट्स में, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सियासत पे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सियासत पे। अब हम जिक्र करेंगे सदर ज़रदारी की सियासत किस तरह की है, क्या वो भुट्टो साहब के फलसफे पर अमल कर रहे हैं। डॉक्टर मुबशर हसन साहब, आपसे जानने की कोशिश करूंगी। मेराज मोहम्मद खान साहब ने तो अभी एक एतराज उठाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के दिलों में बसती थी, लेकिन अब वो ईवान सदर के अंदर मोरूसी सियासत के हवाले से क्या कहेंगे आप? भाई ये पीपल्स पार्टी तो वो है ही नहीं। जहाँ तक जो विरासत है भुट्टो साहब की पीरी की, भुट्टो साहब बहुत बड़े पीर बन गए हैं। अब ये उनकी जो सज्जादा नशीन है उसकी लड़ाई है कि सज्जादा नशीन कौन बनेगा, बेटे की औलाद बनेगी या बेटी की औलाद बनेगी। तो इसका फैसला तो ये तो फैसला अवाम कर सकते हैं ना। अरे बाबा अवाम तो नहीं, क्या अवाम अवाम बेचारे इश्क अवाम इश्क में मुब्तला हैं। अवाम बच्चों की तरह होते हैं। अवाम को बहलाया जा सकता है खिलौनों से, अवाम को बहलाया जा सकता है ईदी दे के। अवाम की बात नहीं करो। अवाम की बात उसी वक्त तक सही है जब उनके दिल में बात हो कि हम साम्राज्य के खिलाफ हैं, हम फुला के खिलाफ हैं। वो अवाम होते हैं। जब अवाम उसको छोड़ दें और इश्क में पड़ जाएं तो ये अवाम नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो तनकीद करना जरदारी पर या इससे पहले बेनज़ीर पर या नवाज शरीफ पर, ये एक हद तक तो ठीक है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब लोग बेबस हैं। मैं दो बातें एक वक्त नहीं कर सकता। एक तो मैं ये कहूँ कि ये बेबस हैं और फिर मैं ये कहूँ इन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया। बाबा ये कर नहीं सकते। ये अपने मफाद में फंसे हुए हैं। ये अपने जिसे झूले में बैठे हैं उसके मजे उड़ाने के लिए हैं। फिर ये चले जाएंगे। और ये वार्निंग सबसे ज्यादा है यूसुफ रजा गिलानी पर। यूसुफ रजा गिलानी उनका क्या बेचारा वजीर आजम बन गया है और बन जाएगा अब पावर में। फिर इसके साथ देखिए क्या हशर होता है। ये लोग इसका क्या हशर करेंगे, फौज इसका क्या हशर करेगी, ब्यूरोक्रेसी इसका क्या हशर करेगी, अमेरिका इसका क्या हशर करेगा। इसके लिए जरूर आप तो एक खतरनाक मिसाल उनको करार दे रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं कह तो रहा हूं, मुझे बताओ कोई है ताकतवर वजीर आजम जिसकी जान बची है? या प्रेसिडेंट की भी नहीं बची। तो गिलानी मारा गया। सुनिए तो सही, के अंदर इतनी जुल्फ़िकार अली भुट्टो मारा गया। ज़ियाउल हक वजीर आजम नहीं था, मारा गया। जो इसको भी फांसी की सजा हो गई थी नवाज शरीफ को, लेकिन ये माफी मिल गई, ये चला गया मुल्क से बाहर। तो ये बड़ी खतरनाक पोस्ट है। तख्त की बात है और तख्त के मामले में तख्त या तख्ता ही हुआ करता है, कुछ और नहीं हुआ करता। बड़ी आपने एक तो खतरनाक मिसाल हमारे सामने पेश की। मेराज मोहम्मद खान साहब, आपसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगी, आपको भी क्या ऐसा सीन नजर आ रहा है कि एक ताकतवर वजीर आजम, आवाज ही नहीं सुनाई? अच्छा मैं आज जिक्र कर देती हूँ 18वीं तरमीम की सूरत में एक ताकतवर वजीर आजम एक बार फिर हम देख रहे हैं। जो 1973 के आइन में हमें एक असल वजीर आजम का किरदार नजर आया और वो कंपेरिजन किया डॉक्टर साहब ने भुट्टो साहब के हवाले से और गिलानी साहब के हवाले से कि वो भी ताकतवर वजीर आजम बनने जा रहे हैं और यहाँ पे उनका कहना है कि किसी ताकतवर वजीर आजम को चलने नहीं दिया जाता। ये तो बिल्कुल ठीक है बीबी, कि हमारे मुल्क के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बारदस्त तबकों की इस्टेब्लिशमेंट है। इस्तेमारी ताकतों से उसके रवाबित हैं। वो किसी इंडिपेंडेंट आज़ाद खुद मुख्तार वजीर आजम को बर्दाश्त नहीं करते हैं और वो मदाखलत करते हैं उसके मामले में। आप जरदारी साहब को मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? जरदारी साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? मैं तो जरदारी साहब का मुस्तकबिल को न हाल देख रहा हूँ न मुस्तकबिल देख रहा हूँ। देखिए इस मुल्क के वो सदर हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है वो अपना पूरी मुद्दत पूरी करे, लेकिन उनकी शोहरत क्या है?
وجہ شہرت ذوالفقار علی بھٹو کی عوام تھے، اسٹرگل تھی، جدوجہد تھی، سامراج دشمنی تھی. ان کی وجہ شہرت کیا ہے؟ ان کی وجہ شہرت کرپشن ہے، منی لانڈرنگ ہے. یعنی آپ کے دو فرق بڑے مد نظر رکھیے گا. بھٹو صاحب کی وجہ شہرت یہ تھی کہ وہ اسٹرگل کر کے، جدوجہد کر کر اقتدار تک پہنچے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ بے نظیر کے انتقال کی وجہ سے اور ان کے قتل کی وجہ سے، ان کی شہادت کی وجہ سے انہیں موقع ملا اور یہ صدر بن گئے. تو یہ تو سیاسی ہیں ہی نہیں. آپ میری گزارش ہے، ان کا سیاست سے کوئی سروکار رہا ہی نہیں ہے. آخری بات اور اگر رہا ہوتا تو بے نظیر کسی اہم عہدے پر انہیں فائز کرتی. بے نظیر نے انہیں سیاسی عہدوں سے علیحدہ رکھا تھا، نہ پارٹی کے اندر عہدہ دیا تھا، نہ کسی وزارت میں عہدہ دیا تھا. مظہر صاحب آپ سے میں جاننے کی کوشش کروں گی، صدر زرداری کے کردار پہ ہم آ جاتے ہیں. وہ انہوں نے کہا وہ ان کا کوئی مستقبل نہیں دیکھ رہے سوائے بے نظیر بھٹو کے وہ شوہر تھے، لیکن اب ایوان صدر میں بیٹھے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایک طاقتور جو صدر کے اختیارات تھے وہ تو اب منتقل ہو گئے پرائم منسٹر صاحب کو، تو زرداری صاحب کو مستقبل آپ آسفا ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ کمپیریزن تو تینوں شخصیت کا نہیں ہو سکتا. بہت فرق ہے. ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، پھر آصف علی زرداری.